ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। अगले साल के अंत में होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले हो रहा उपचुनाव सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। चूरू जिले की सरदार शहर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही सियासी दल दम दिखा रहे हैं, लेकिन मुकाबले को रोचक बनाते हुए दोनों ही सियासी दलों को टक्कर दे रही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने दोनों ही दलों की नींदें उड़ा दी है। एक तरफ जहां कांग्रेस बीजेपी ने उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की फौज खड़ी कर दी है, तो वहीं आरएलपी मुखिया एवं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल उस फौज के सामने खड़े हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को सांसद बेनीवाल ने सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों गांवों का दौरा किया और पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगे। इस दौरान बेनीवाल ने कांग्रेस बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें, हनुमान बेनीवाल ने अग्निपथ योजना का जिक्र करते हुए भाजपा पर निशाना साधा। सांसद बेनीवाल ने कहा कि केंद्र ने सेना में अग्निपथ योजना के नाम से संविदा भर्ती लाने का निर्णय लिया, जो सेना में जाने के इच्छुक युवाओं के हितों के साथ कुठाराघात है। वहीं किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए सांसद बेनीवाल ने कहा कि सैकड़ों किसानों की शहादत के बाद केंद्र को झुकना पड़ा और आरएलपी ने किसान हितों के लिए केंद्र में सत्ता का साथ छोड़ा। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बेनीवाल ने कहा कि आज सरदार शहर में विकास कहीं नजर नहीं आ रहा है और यहां के दिवंगत विधायक ने लोगों को गुमराह करके रखा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के शासन में अपराध चरम पर है। आए दिन दलितों पर अत्याचार और महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। इस दौरान बेनीवाल ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर विवादित बयान देते हुए कहा कि वह तो दारूड़ी है, जिसे आप लोगों ने 2 बार मुख्यमंत्री बना दिया। वो दारू पीकर पड़ जाती है, उससे चला भी नहीं जाता था, उसे आपने मुख्यमंत्री रख दिया। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मिमिक्री करते हुए सांसद बेनीवाल ने कहा कि गहलोत को बोलना ही नहीं आता है। उन्होंने सभा में मौजूद समर्थकों से पूछा कि क्या उन्हें गहलोत का भाषण समझ में आता है। सांसद बेनीवाल ने आगे कहा कि मैं पहले विधानसभा में आगे ही बैठता था और आगे बैठकर गहलोत का भाषण सुन रहा था, मुझे समझ में नहीं आया। तब मैंने कहा, साहब आप बोल क्या रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। गहलोत ने मुझे कहा कि आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो, तो मैंने कहा मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। तो गहलोत ने मुझे बोला कि आप मुझे जानबूझकर ऐसी बात कह रहे हो। इस पर मैंने कहा कि आप ढंग से पढ़ो तो समझ में आएगा। इसके बाद सबने कहा कि यहाँ ऐसा ही चलता है। तो मैंने पूछा तो समझते क्या है। सबने बोला कुछ समझ नहीं आता। इस पर मैंने कहा कि तभी तो वो फिर से मुख्यमंत्री बन जाते हैं। वहीं सांसद बेनीवाल ने कहा कि 36 कौम के सहयोग से आरएलपी सरदार शहर का चुनाव जीतेगी और 2023 में बड़ा बदलाव राजस्थान की जनता करेगी। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।